यार चोरी तो कर ली है, अब इस केस से जान कैसे छुड़ाऊं। हाँ, हमारे इलाके में आया एक नया वकील, सुना है बहुत ही करप्ट वकील है। जाकर इससे मिलता हूँ, ये ठीक रहेगा। सलाम अलैकुम वकील साहब। वालेकुम सलाम। हाँ भाई, कैसे आना हुआ? बस वकील साहब, आपको क्या बताऊं, मैंने एक चोरी कर ली थी, उसी केस में फंसा हुआ हूँ। आपकी छोटी सी हेल्प चाहिए। अच्छा ये बताओ, कौन सी मुसीबत में फंस गए हो और तुमने कौन सी चोरी कर ली? बस वकील साहब, आपको क्या बताऊं मैं, हमारे इलाके में एक नई नई शादी हुई है। मैंने रात ही ना दुल्हन के गहने चोरी कर लिए थे, उसी केस में फंसा हूँ। कमीने, तूने जेवरात चोरी कर लिए, वो भी दुल्हन के। कम से कम एक रात तो उनको आराम से गुजारने देता। अच्छा ठीक है, केस तो मैं आपका ले लूँगा, लेकिन इसकी नॉर्मल फीस है 20,000 रुपये। लेकिन मैं आपसे 50,000 रुपया लूँगा, फिर जाके इस केस से आपकी जान छुड़वाऊँगा। मंजूर है क्या? मंजूर है। इसने तो मांगे हैं 50,000 रुपये और गहने हैं 50 लाख के। ठीक है, फिर कल अदालत में मिलते हैं। ठीक है वकील साहब, आपका बहुत शुक्रिया। ठीक है, मैंने तुम्हारी फाइल पढ़ ली है, अब मुल्जिम को आने दो, फिर कार्रवाई शुरू करते हैं। अब अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। मिलोट, ये जो सामने मुल्जिम खड़ा है, इसने रातों रात ही मेरी दुल्हन के गहने चोरी कर लिए, और इसका गवाह मेरा एक भाई और करीबी साथी है। इसकी बात से तो साबित होता है कि तुम चोर हो। क्या तुम अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते हो? हाँ हाँ जज साहब, मेरी सफाई में मेरा ये वकील कहेगा। बहुत शुक्रिया मिलोट। ये जो सामने मुल्जिम खड़ा हुआ है ना, ये बिल्कुल बेकसूर है। इसको कमर दर्द की एक बीमारी है जो कि ये शहर में इलाज करवा रहा है। ये इसकी एक्सरे रिपोर्ट है, और ये दवाइयों की रिपोर्टें हैं। मिलोट, ये है रजिस्ट्रेशन फॉर्म जिस होटल में मेरा क्लाइंट रहता था, और जब ये वकूआ हुआ ना तो मेरा क्लाइंट शहर में मौजूद था। इन सारे सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए अदालत ये फैसला करती है कि ये मुल्जिम बिल्कुल बेकसूर है, इसने कोई कसूर नहीं किया, लिहाजा तुम यहाँ से अब जा सकते हो। देखा फिर किस तरह मैंने झूठी रिपोर्टें बनाकर तुम्हारी केस से जान छुड़वाई है। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो वकील साहब, जब तक आप जैसे करप्ट वकील और नालायक जज इस मुल्क में हैं, हम जैसे शातिर और बेईमान चोर कभी भूखे नहीं मर सकते। सलाम है आप पे।